हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.2। 12.1 में जो हमने फॉर्मूला यूज करते हैं वो होते हैं एरियाज के फॉर्मूलाज, सरफेस एरिया या फिर कट सरफेस एरिया। बट एक्सरसाइज 12.2 में हमें मेनली यूज करना है वॉल्यूम के फॉर्मूलाज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन और अपना हेमिस्फेयर, स्फेयर। मेनली ये जो मैंने 12.1 में आपको ना वीडियो के स्टार्टिंग में एक टेबल दिखाई थी जिसमें सी एस ए टी एस ए वॉल्यूम के फॉर्मूलाज थे। तो हमें मेनली वॉल्यूम के फॉर्मूले यूज़ करना है, तो आप अच्छे से याद कर लेना फॉर्मूलाज। वॉल्यूम तो लगाना भी बहुत ईजी होता है, बस इसमें कैलकुलेशन मुश्किल होती है, बाकी क्वेश्चन ईजी आते हैं इसके। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। एक कॉन है जो हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है, हेमिस्फेयर मतलब कटोरी के ऊपर रखा हुआ है, विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1। मतलब R1 दे दिया हमें, रेडियस 1 आ गई, हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू रेडियस, हाइट बोली हुई है h इक्वल r के है, हाइट और रेडियस इक्वल मतलब h की वैल्यू भी 1 आ गई, 1 सेंटीमीटर। फिर बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब क्या, हमें आंसर पाई में निकालना है, पाई के लिए पुट नहीं करनी है, ठीक है। और हमें इसकी सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वैल्यूज पुट कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब ले लो कॉमन, कॉमन में आपके लिए क्या सही रहेगा कि आप पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लो, बाकी मत लो कॉमन। मतलब एच यहाँ बचा मेन और 1/3 का 3 बचा, प्लस ऐसी पाई बाहर, आर क्यूब से आर स्क्वायर बाहर, तो आर बचा, 2 बचा और अपॉन में 3 बचा, बस ये बच रहा है। अब वैल्यूज पुट कर दो, पाई के लिए हमें पुट नहीं करनी, बाकी आर भी 1 है और एच भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू पाई इंटू 1 1 आ गया, सॉरी पाई इंटू 1 पाई आ गया, ये 2 इंटू 1 2, तो 1/3 प्लस 2/3 आ गया। अब बेस से तो सीधा ऐड हो जाएंगे 1 प्लस 2, तो अपने आ गया पाई ब्रैकेट 3/3 कट के 1 आ गया, तो 1 पाई अपना आंसर आ गया, 1 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है, रशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज asked to make a model shaped like cylinder with 2 cones attached at its end by using a thin aluminum sheet। ओके, हमें बोला हुआ है एक सिलेंडर की शेप का मॉडल बनाना है जिसमें एंड्स में कॉन बने हुए हैं, एंड्स मतलब किनारियों पे 2 कॉन्स बने हुए हैं। तो डायमीटर हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 3/2। फिर बोला हुआ है लेंथ, पूरी लेंथ 12 है। इफ ईच कॉन हैज हाइट ऑफ 2, हाइट ऑफ कॉन ली हुई है हमें 2, हाइट ऑफ कॉन 2 बता रखी है, तो स्मॉल h ले लिया, हाइट ऑफ कॉन 2, और फिर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल। अच्छा, मेनली हमें इस पूरे मॉडल की वॉल्यूम निकालनी है। अब देखो, ये तो कौन कौन आ गया, अब ये बीच में जो बच रहा है ये सिलेंडर, तो इसकी हमें पास हाइट नहीं है, हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल पूरी लेंथ 12 है, इसमें से ये वाला 2 माइनस कर दो, ये वाला 2 माइनस कर दो, -2 तो अपना आंसर ये आ गया 8। हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई 8। इसको हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने क्या, पूरी 12 में से हाइट ऑफ कॉन दोनों साइड से माइनस कर दी, तो 8 आ गया हाइट ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम लगा दो, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो बीच में सिलेंडर है, प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, इसकी जो हाइट थी कैपिटल एच से रिप्रेजेंट हो रही थी सिलेंडर की, और इंटू 2 कर देंगे क्योंकि 2 कौन से इंटू 2 कर दिया। अब पहले कॉमन ले लो, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचा अपने ये एच
प्लस, और अपना ये वाला एच बच रहा है और इंटू में 2/3 बन जाएगा ये। अब वैल्यूज पुट कर दो, 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2, ये अपनी रेडियस आ गई, और सिलेंडर ऑफ की हाइट 8 है और कौन की हाइट 2 है। 2 से 2 गया 11, 11 इंटू 3 33, 33 इंटू 3 99, अब हमें 7 2 से 14 ये आ गया, और इधर क्या बचेगा 8 प्लस 4/3। एलसीएम कर दो, 99/14 3, 24 प्लस 4, तो ये अपना आ गया 99/14 28/3। सॉल्व कर दो, ये 3 से काटा 33, 14 इंटू से 28, तो ये 66 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। पीछे भी क्यूब लिखा था, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आती है, तो अपना आंसर आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। जो अपना वो होता है क्या कहते हैं एरिया, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 है, अब गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, अच्छा, अब गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू about 30% of its volume. Okay. Find approx how much syrup would be found in 45 gulab jamuns if each shape like a cylinder with 2 hemisphere and with length. Okay, हमें बोला हुआ एक गुलाब जामुन है, इस शेप की गुलाब जामुन है हमारे पास, ठीक है। एक तो गोल वाले गुलाब जामुन होते हैं, लंबे वाले गुलाब जामुन, तो ये वाले गुलाब जामुन है। तो इसमें बोला हुआ है बीच में तो सिलेंडर है और साइड साइड में 2 हेमिस्फेयर है, ये सिलेंडर है और ये हेमिस्फेयर है। ये हमने ऐसा क्वेश्चन ऐसा समझ लो, ये हमने ऐसा क्वेश्चन किया था 12.1 में, क्वेश्चन नंबर 6, वो मेडिसिन वाला क्वेश्चन था, कुछ कैप्सूल वाला। इसमें बस गुलाब जामुन दे रखा है ऐसा। हाँ, इसमें बोला हुआ है इसकी पूरी लेंथ 5 है, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस आएगा 1.4 सेंटीमीटर। मतलब क्या, अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया, अब 1.4 1.4, मैंने आपको बताया था कि रेडियस में हाइट नहीं होती है, सॉरी हेमिस्फेयर में हाइट नहीं होती है। तो हेमिस्फेयर में क्या होता है, जो रेडियस होती है उसी को हाइट कंसिडर करा जाता है। तो ये भी 1.4, ये भी 1.4। अब हमें चाहिए हाइट ऑफ सिलेंडर, तो एच कैसे निकलेगा, ये पूरे 5 में से माइनस कर दो 1.4, माइनस कर दो 1.4, तो 5 माइनस 2.8, तो ये अपना एच आ गया 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना इसका वॉल्यूम, क्या किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, जो 1 गुलाब जामुन लिख देंगे इसको। हमें मेरे इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिरप, मतलब कि इसमें कितना सिरप हो, जो छाछनी टाइप होते हैं ना उसमें, वो निकालना है हमें, वो परसेंटेज में निकलेगी। पहले हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, फिर इसको जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, उसको हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल 45 गुलाब जामुन है। फिर सिर्फ कैसे निकले, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो जो 45 मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा, उसका 30% निकाल के सिरप का आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर 2 हेमिस्फेयर। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये हेमिस्फेयर का फॉर्मूला आ गया, और इनटू में अलग से 2 कर देंगे, 2 हेमिस्फेयर है कोने कोने पे। कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचा एच प्लस 2/3 आर, पाई तो बाहर गया और आर क्यूब का आर बचेगा, एक आर क्यूब में से 2 आर स्क्वायर बाहर, एक तरह से मतलब 2 आर बाहर, 1 आर अंदर बचा, और इनटू में 2 अलग से चलेगा। वैल्यूज पुट कर दो, पाई की वैल्यू सिंपल ले लेंगे 22/7, रेडियस 1.4 इंटू 1.4, 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, एच अपना था 2.2, जब हमने पूरी लेंथ में से 2 बार रेडियस माइनस करी थी पीछे भी, प्लस 2 2 4/3, और इस आर की वैल्यू 1.4। अब सॉल्व करते हैं, कट के आ गया 0.2। अब 7 इंटू
चलिए यहाँ ये बचा ना, ये तो है ही नहीं। 22 इंटू 0.2 4.4 इंटू 1.4 आ जाएगा। अब 2.2 प्लस ये हो जाएगा 5.6 अपॉन 3, ये हो जाएगा अपना 14 4 ज़ा 56 616 आ गया। 2 डेसिमल का 2 डेसिमल लगा देंगे इधर। इसमें क्या करो आप, इसको एलसीएम ले लो तो बन जाए 6.6 प्लस 5.6 अपॉन 3, तो अपने आ गया 6.16 इंटू 6.6 प्लस 5.6 अपना बन जाएगा 12.2। 6 प्लस 6 12, 1 कैरी 12 और अपॉन में 3, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। बट हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो आप क्या करो, वॉल्यूम ऑफ, इसको सॉल्व मत करो, धीरे धीरे करते रहो प्रोसेस। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन को मैंने जीजे लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। इसको सॉल्व इसलिए नहीं करा क्योंकि अभी ना सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा खुद ही। अभी क्वेश्चन धीरे धीरे छोटी वैल्यूज आने लग जाएंगी। डेसिमल हटाया, अपन में 10 आ गया। 3 से काटा 15, फिर ये काटा 2, ये आ गया 3, फिर इसको काटा 2, ये अपना आ गया 61, ये अपना है 6.16 इंटू 61 इंटू 3, तो अपना ये 61 इंटू 3 बन जाएगा 183। अब हमें निकाला 30 सिरप। अब मिली सिरप निकालना है। सिरप कितना था, सिरप था 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स, तो 30% 30/100 इंटू 6.16 इंटू 183, 0 से 0 गया। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाले अगर हम सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करके जो मेन वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एक तरह से बहुत बड़ी वैल्यू होगी। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 616 इंटू 183, 18 1 48, 18 48 4 12 1 49, 616 8 12 10 17 10 11 12, एक और कैरी 12 11, तो अपने आ गया 112728। फिर इन दोनों करने के बाद 3 बजा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 2 84 21 7 81 33, तो अपना यार है 338,184 अपॉन में 10। इधर 2 डेसिमल, यहाँ 2 डेसिमल लगा दो। अब एक और डेसिमल लग जाएगा पीछे से, अपना आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपना सिरप आ गया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। अप्रोक्स लिख दो। अप्रोक्स लिखना है आपको, कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी थी। सारा कैलकुलेशन का है, बाकी क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। वॉल्यूम में सीधा फॉर्मूला लग जाता है, इसलिए इतनी दिक्कत नहीं आती। फोर्थ क्वेश्चन बोला अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की शेप में 4 पेन स्टैंड है, मतलब इसमें 4 पेन ऐसे हम यहाँ पे ऐसे खड़े कर सकते हैं। ये पेन स्टैंड बता रखे हैं हमें, ठीक है। और इसमें हमें बता दें क्यूबॉइड के तो मेजरमेंट्स बता रखे हैं, L 15, B 10, H 3.5 सेंटीमीटर। और कोन का हमें बता रखा है, द रेडियस ऑफ कोन R इक्वल 0.5 सेंटीमीटर, और डेप्थ मतलब इसकी हाइट आ गई 1.4 सेंटीमीटर। हमें बोला हुआ है एक पेन स्टैंड है एक टाइप का, तो हमें इसका क्या निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब ये क्या था, पूरा एक वुड से हमने क्यूबॉइड बना दिया पहले, ठीक है, पूरा वुड से क्यूबॉइड बना दिया। फिर इसमें हमने क्या करा, ये 4 छेद कर दिए। अब ऐसे छेद करेंगे, होल करेंगे, तो क्या होगा, इससे ये जो वुड वाला पार्ट है बाहर निकल जाएगा, तो मतलब वुड का हिस्सा कम हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तरह से वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड है पूरा, उसमें से जो होल कर दिया वो निकाल दो, बस अपना वुडन पार्ट निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन्स। फॉर्मूला लगा दो, L इंटू बी इंटू एच माइनस
वॉल्यूम ऑफ 4 कौन सा है, 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट कर दो, एल अपना 15 इंटू 10 इंटू 3.5, डेसिमल हटा 10, 10 से 10 काटा सीधा खत्म, ये -4/3 बन जाएगा। पाई की वैल्यू हमें कुछ भी नहीं बता रखी, 22/7 पुट कर देंगे। रेडियस गिवन 0.5 0.5 और एच है 1.4। सारी वैल्यूज पुट कर दी, डेसिमल हटाया 10, डेसिमल हटाया 10, डेसिमल हटाया 10, 5 2 5 2, 2 से 2 ये गया, 2 से 2 ये भी गया, और कुछ अभी ये एक और ये कट गया 2 से, तो अपने ये बचा 15 इंटू 35 माइनस इधर क्या बच रहा है मेन 22 इंटू 2 और अपॉन में 3 इंटू 10। इधर वो हमने काटा, इनको ऐसे लेके चलेंगे, मल्टीप्लाई कर दो तो अपना हो जाएगा 525 माइनस 44/30। इसको डेसिमल में चेंज कर दो तो 525 माइनस 44/30 अपना बन जाएगा 1.46 अप्रोक्स। ठीक है, माइनस कर देते हैं तो अपने अपना आ जाएगा मेनली 523.049 कुछ ऐसा आ रहा है, 523.54 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स लिख दो, क्योंकि हमने बहुत अप्रोक्स ही चली है इसमें, तो अपना अपना आंसर आ गए। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉन। अब इन्वर्टेड कॉन क्या होता है, उल्टा कॉन। एक उल्टा कॉन है, इट्स हाइट इज 8, इसकी हाइट 8 बता रखी है हमें, रेडियस ऑन टॉप विच इज ओपन इज 5, रेडियस बता दिया 5। ठीक है, इट इज फिल्ड विद वाटर, पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा का पूरा है पानी से भरा हुआ है, अप टू द ब्रिम, मतलब बिल्कुल ऊपर तक, किनारे तक पानी से भरा हुआ है ये। फिर क्या करा, व्हेन द लेट शॉट ईच ऑफ विच इज फेयर। हाँ, इसमें क्या करा, एक स्फेयर की गोलियां डालनी शुरू कर दी। अब कुछ नोटिस करना, जैसे मान लो आप नहाने गए, आपके पास बकेट है, ठीक है, बकेट में पानी रखा हुआ है, अगर आप उसमें कुछ जैसे अपना मग्गट समझ लो, ठीक है, वो डालोगे या हाथ भी डालोगे, जितना आपका हाथ उसके अंदर जाएगा उतना पानी बाहर आता रहेगा, जितना मास उसके अंदर जाता है ना उतना पानी बाहर आता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक कौन था, इन्वर्टेड मतलब उल्टा कौन था, जिसकी हाइट और रेडियस बता रखी थी। फिर हमें बोला हुआ स्फेयर की गोलियां डाली बहुत सारी इसके अंदर, जिससे इसका पानी बाहर बहने लगा, ये लॉजिक बता रखा है। स्फेयर की हमें रेडियस बता रखी है 0.5। अब इसमें हमें पता लाना कि कितनी स्फेयर इसके अंदर डाली है, तो लेट नंबर ऑफ स्फेयर्स बी x और सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमें एक चीज लॉजिकल बता रखी है कि भाई जब हमने स्फेयर डाली तो क्या हुआ, कौन का 1/4 वाटर बाहर चला गया, 1/4 ऑफ कौन वाटर बाहर चला गया। कब गया है, जब इसमें हमने स्फेयर डाली, एक तो डाली नहीं स्फेयर, बहुत सारी डाली, तो इनटू हम x कर देंगे। जो हमने नंबर ऑफ स्फेयर x डाली, पूरी वॉल्यूम मतलब पूरा उसके अंदर डाल दिया, तो उसका 1/4 पानी बाहर चला गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। पानी का बाहर गया जब स्फेयर डाली, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कौन आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एक्स। 3 से 3 सीधा काट दो, पाई से पाई सीधा काट दो, इक्वल में सेम चीज़ें कट जाती हैं, बिल्कुल सेम चीज़ें। बाकी जो बचा वैल्यू पुट कर दो, तो इधर बच रहा है 1/4 आर स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ कौन, तो 5 इंटू 5 और कौन की हाइट 8 आ गई, इक्वल इधर बच रहा है 4 आर क्यूब, आर क्यूब में 0.5 0.5 0.5 जो हमें गिवन है, स्फेयर की रेडियस वो आ गई, इंटू एक्स जो हमें निकालना है। ये काटा 2 25 25 2 से 50 आ गया, तो पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, 5 से काटा 2 2 2 2 से काटा 2 2 से काटा 1, ये बचा अपना मेनली x/2 बचा, सब कट के x नीचे 2 बचा, 2 भी उधर ले जाओ तो 50 इंटू 2 इक्वल x, तो अपने x की वैल्यू होगी 100। x के लिए था अपने नंबर ऑफ स्फेयर्स, तो अपने नंबर ऑफ स्फेयर्स आ गए 100, नंबर ऑफ स्फेयर्स इक्वल 100। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है अ सॉलिड आयरन बॉल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट, एक सिलेंडर है
जिसकी हाइट 220 बता रखी है और डायमीटर 24 है। डायमीटर 24 तो रेडियस 12, उसकी हाफ हो जाएगी। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर हेमिस्फेयर, मतलब इसके ऊपर एक और सिलेंडर, अनदर सिलेंडर, सॉरी, सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 है और रेडियस बोला हुआ है 8। सीधा रेडियस बता रखा है। फाइंड द मास ऑफ बॉल गिवन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन पर अप्रोक्स 8। हमें मास निकालना, मतलब एक तरह से मेनली वॉल्यूम निकालनी है पहले, ग्राम व्राम बाद में देखेंगे। सब कुछ बताया रखा है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। वॉल्यूम ऑफ बॉल इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट, ये ले लेंगे फर्स्ट, ये ले लेंगे सेकेंड, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। इसके अंदर उस कैपिटल में ले लिए, सेकंड वाले इसके स्मॉल में ले लिए। अब कॉमन तो अपना मेन बस पाई आ सकता है इसमें, ठीक है। और पाई कॉमन लेने का मेरे ख्याल से कोई फायदा तो है नहीं इसमें, कट जाएगा। चलो पाई कॉमन ले लो, चलो देखी जाएगी। ये अपना बचेगा फिर आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14 बोली है, पुट कर दी। आर बोली है 12 इंटू 12 इंटू हाइट 220, ये फर्स्ट सिलेंडर की, बड़े वाले सिलेंडर की। सेकेंड सिलेंडर ये हो गया आपने जो लिया है, ये कैपिटल में ले लिया हमने। 60 इंटू 60, रेडियस 60, सॉरी 8 है, सॉरी 8 इंटू 8 ये पूरी, और हाइट 60। 3.14 मल्टीप्लाई कर दो, 12 12 144 इंटू 20 220, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 288 8 16 1 31680 प्लस ऐसे इनको कर दो, 8 8 ज़ा 48 इंटू 60 48 288 अब इनको ये प्लस कर दो, 3.14 डेसिमल हटा अपॉन में 100 आ गया। ये प्लस होके अपना आ जाएगा 0 16 14 115 4 3 0 0 गया अपने, ये बचा। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके अपने ये आ जाएगा 115328 115328 और अपॉन में बचा 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो अपने बन जाएगा 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। हमसे इसने मांगे अब ग्राम में आंसर मांगा है, तो लिख दो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 8 ग्राम्स। तो अपना 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 11 3 बार 1 है, हाँ 3 बार बनेगा, 3 बार 1 111,532.8 इंटू 8, तो अपने मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 892262.4 ग्राम। पीछे आंसर केजी में दे रखा है, हम इसको केजी में किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे कैसे, 1000 से डिवाइड करके, तो ये 892.264 केजी अपना आंसर आ गया। हमने इस पूरी इक्वेशन को 1000 से डिवाइड करके आंसर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में बोला हुआ है एक सिलेंडर है पानी से भरा हुआ, ठीक है। फिर उसमें क्या करा, एक कॉन और अ कॉन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर, एक कॉन हेमिस्फेयर के ऊपर खड़ा हुआ है, वो इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ था, जब इसके अंदर वो डाला तो जितना वो वेट जाता है तो उतना वॉल्यूम बाहर आ जाएगा, इसका जितना पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला वजन हमने डाला तो पानी बाहर आ गया। तो पानी जो अब इसमें जितना पानी बच रहा है हमें ये बताना है, हमें बताना है वाटर लेफ्ट। अब मेजरमेंट देख लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर हमें बता रखी है, सब ऊपर से देखते हैं। सबसे पहले हाइट ऑफ कॉन 120, रेडियस दोनों की 60 है, रेडियस आ गई 60, और फिर सिलेंडर की रेडियस भी 60 है और हाइट 180 है।
ये हो गया मेजरमेंट्स। पाई के लिए कुछ बता नहीं रखी है। हमें बोला हुआ है कि भाई पूरा पानी से भरा हुआ था, अब इसके अंदर भी कुछ सामान ये डाला मटकी टाइप, तो ये पानी बाहर चला गया। अब तो इसके अंदर कितना पानी बचा है वो बताना है। क्या लॉजिक होगा बताने का वो भी देखो। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल, पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कि पूरा पहले टोटल कितना पानी था वो निकाल लिया, उसमें से निकाल दो दो चीज़ें। एक तो इसके अंदर कौन गया वो माइनस कर दो, हेमिस्फेयर गया वो माइनस कर दो, वो खुद आ जाएगा आंसर। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला इसका कैपिटल ले लो। रेडियस तो तीनों की सेम, रेडियस में कोई दिक्कत नहीं, बट हाइट ऑफ कौन और हाइट ऑफ सिलेंडर अलग अलग है, इसलिए इसको स्मॉल इसको कैपिटल ले लिया पाई आर क्यूब। पहले कॉमन ले लो, कॉमन कितना आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये बचा एच माइनस ये h/3 माइनस 2/3, पाई पूरा बाहर गया, आर क्यूब में से आर स्क्वायर गया तो बचा आर। वैल्यू पुट कर दो 22/7 इंटू 60 एच के लिए पुट करिए। एच क्या हाइट ऑफ सिलेंडर 180 माइनस ये क्या हाइट ऑफ कौन 2/3 और हाइट ये रेडियस। सॉल्व कर दो, कट के आ गया 40, इसको काटा 20, ये भी बन जाएगा 40, ये हो गया 22/7 इंटू 3600, ये 180 माइनस 40 माइनस 40, तो बन जाएगा ये 22 इंटू इन सबको मल्टीप्लाई कर देना अब हमें बस, और लास्ट में डेसिमल लगा देंगे। बहुत ही अजीब अजीब क्वेश्चन चल रहे हैं तो सच में, बस कैलकुलेशन करवा जा रहा है पागलों की तरह। 22/7 इंटू 3600 और ये अपना आ गया इंटू 100, अब बस मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देना हमें इसको। अगर इसको देखिए तो अपने बचेगा 22/7 इंटू 360000। अब मल्टीप्लाई कर दो 360000 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 00 हटा दो, इनको मल्टीप्लाई करा 72 72 792 792 1 2 3 4 अपॉन में 7, डेसिमल में कर देंगे चेंज तो 1 1 3 1 बहुत फालतू की कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन दे रखी है सच में। 134 20 एक फिर से देखते हैं 717 22 21 आ गया, फिर 1 फिर ये 30 20 20 22 14 14 60 60 8.5 ये ले लिया हमने बस। इस आंसर को इतना छोड़ दो, बजाय सॉल्व मत करो। सेंटीमीटर क्यूब और कुछ बोला है नहीं तो हम इसको इतना छोड़ देंगे आंसर को, ज़्यादा पंगे नहीं लेने वाले। बहुत फालतू की कैलकुलेशन दे रखी है, बच्चों को फालतू में टाइम वेस्ट होगा इन कैलकुलेशन। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं एग्जाम में, टाइम वेस्ट है कैलकुलेशन में। क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला हुआ है स्फेरिकल ग्लास, स्फेयर की शेप का ग्लास है, ये बना दिया, जिसकी सिलेंड्रिकल नेक है, मतलब सिलेंडर की नेक है। ऐसे ही आपको ना केमिस्ट्री लैब में ऐसे इक्विपमेंट्स मिलेंगे। इसकी नेक मतलब हाइट 8 बता दी सिलेंडर की, डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 आ गई। और बोला हुआ स्फेयर की डायमीटर 8.5 है तो इसकी रेडियस आ जाएगी 8.5/2, डायमीटर 8.5 है तो रेडियस 8.5/2। अब बोला हुआ इसकी वॉल्यूम निकालो, एक बच्चे ने वॉल्यूम निकाली वो 345 आ रही, इन दोनों की वॉल्यूम प्लस करके हमें इंडिविजुअल निकाल देंगे पहले तो, और चेक करेंगे कि बच्चे के वॉल्यूम से मैच है नहीं। वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर एच प्लस
4/3 पाई आर क्यूब, इसका स्फेयर का रेडियस कैपिटल में ले लिया बस। वैल्यू पुट कर दो, पहले तो पाई कॉमन आ गया बस, और कुछ कॉमन है नहीं, फिर आर स्क्वायर एच बचा प्लस 4/3 आर क्यूब बचा। वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू हमें बोली हुई है 3.14, एच सॉरी आर ऑफ, ये आर है अपना सिलेंडर का जो 1 दे रखा है, और हाइट 8 प्लस 4/3 इंटू ये इतनी हो जाएगी 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2। डेसिमल हटा दो, 0 0 0, 5 से काटा 17, 4 4 से 4 कट गया, बस इसको इतना छोड़ दो, तो सॉल्व मत करो। ये इतना आ गया 3.14, 1 इंटू 1 इंटू 8 80 आ जाएगा, प्लस इनकी बारी, इनको अगर हम काट देंगे तो 17 का क्यूब बन जाएगा। बहुत ही ना फालतू की कैलकुलेशन दे रखी है, मतलब बच्चे एग्जाम में ना पूरा टाइम वेस्ट करके आएंगे बेचारे, मतलब क्या ही बोले, क्यों दे रखे ऐसे क्वेश्चन कि बच्चों की कैलकुलेशन देखनी है बस। 5 से काटा 17 4, 5 से काटा 17 4, ओ भाई ऊपर अपना आ गया 17 17, 17 का स्क्वायर 289, फिर 17 से मल्टीप्लाई करो, 56 सॉरी फालतू ही है सच में, 63 6, 63 9 6, सीख रहे हैं, 63 6 56 56 62 2 6, आप सही है, और 289 3194, कितने आ गया 4913 अपॉन में 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, इसको डेसिमल में चेंज कर दो पहले, 3.14 8 प्लस डेसी ये हो गया 4913 अपॉन 48, तो अपने बन जाएगा 1 पॉइंट नहीं आएगा, 48 11 0 आ जाएगा, 0 48 11 11 113, हाँ 0 आ गया, 113 2.96 71 कुछ अप्रोक्स ये आ गया, इनको प्लस कर दो, 3.14 प्लस करके आ रहा है इतना 110.1, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों नंबर को, तो फाइनल रिजल्ट आएगा 321.39 अप्रोक्स सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। अब हमें इसमें एक आंसर दे रखा था 345, ये अपना ये आएगा मल्टीप्लाई करके 346.51, 346.51। $346.51 आया, और बुक में हमारा आंसर दे रखा था वो 345 दे रखा था बस, तो हमारा आंसर जो हमें आंसर दे रखा था उससे अलग आ रहा, मतलब एक बच्चे ने जो वॉल्यूम निकाली थी उससे हमारी अलग वॉल्यूम है, मतलब जो वॉल्यूम बच्चे निकाली वो गलत थी और हमारी वॉल्यूम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 1 2 4 5, ठीक है मैं आपको बोलूँगा क्वेश्चन 1 2 4 5 तो इम्पोर्टेंट है, ये आप करो, बाकी 3 6 7 8 ये सिर्फ कैलकुलेशन देख रहे हैं बच्चों की और कुछ नहीं देख रहे हैं। एग्जाम में मैंने तो आज तक देखने वाले क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आप बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बाकी फालतू क्वेश्चन है, बस 1 2 4 5 कर लो अच्छे से, समझ लो अच्छे से इनका लॉजिक, बाकी सब छोड़ दो। ठीक है, बाकी फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।